बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल हम रमज़ान मुबारक और जिगर की बीमारियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये इस सिलसिले का छठा सेशन है। आपको याद होगा कि पहले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मल लेवल पे जिगर नॉर्मल जिगर पे रमज़ान मुबारक के रोज़े के ये मुस्बित असरात आते हैं। रोज़े से नॉर्मल जिगर पे मुस्बित असरात होते हैं, जिगर की हेल्थ बढ़ती है। फिर दूसरे सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि जिनको फैटी लिवर है ऐसे अशखास में रोज़ा मुफीद होता है, फास्टिंग मुफीद साबित होता है। फिर तीसरे सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि एक्यूट हेपेटाइटिस के मरीजों को रोज़ फास्टिंग से या रोज़े से इज्तनाब करना चाहिए, बशर्ते कि उनका डॉक्टर उनका मुआयना कर ले। फिर चौथे सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज हैं और उनका जिगर नॉर्मल है, तो ऐसे में रोज़ा वो लाजमन रखें, रोज़े से उनको कोई इज्तनाब नहीं करना चाहिए। पिछले सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि जिन अशखास को लिवर सिरोसिस या जिगर के सुखड़ाव की तशखीस हो गई है, तो ऐसे अशखास दो अकसाम के होते हैं या दो मरहले उनको होते हैं। पहले मरहले में वो कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस होता है जिनमें कोई पेचीदगी नहीं होती, और इसके बाद अगर कोई पेचीदगी हो जाए, चाहे वो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है या उनको जीआई ब्लीड है, खून की उल्टियाँ वगैरह आनी है, या पेट में पानी है, या जिगर में रसोली है, तो ऐसे अशखास को डीकम्पेंसेटेड सिरोटिक्स बोलते हैं। तो कॉम्पेंसेटेड सिरोटिक्स रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वो इज येलो लाइट के वो अंडर केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे, उनका डॉक्टर के साथ वो राब्ता रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन। और जो डीकम्पेंसेटेड सिरोटिक्स हैं, ऐसे अशखास को रोज़ा मना है, वो रोज़ा ना रखें। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स को जिगर के कैंसर की तशखीस हुई है तो ऐसे शख्स को रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो नाजरीन, जिगर का कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस वजह से क्योंकि हमारे सोसाइटी में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मरीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और इसकी वजह से जब वो सिरोसिस बन जाता है तो सिरोसिस की एक पेचीदगी होती है, लिवर कैंसर। लिवर कैंसर जिस तरह के मैंने सिरोसिस का कहा था कि इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, दो बड़े स्टेजेस होते हैं। लिवर कैंसर के चार बड़े मरहले होते हैं या चार बड़े स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जिगर का कैंसर इब्तदाई मरहले में होता है, और जब इसकी तशखीस होती है तो उसका कम्प्लीटली इलाज मुमकिन होता है और उसका क्योर मुमकिन होता है, जिसको स्टेज ए बोलते हैं। स्टेज बी में जिगर का जो कैंसर होता है वो जिगर के अंदर ही रहता है, लेकिन जिगर से बाहर नहीं निकला होता, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है। वो क्योर नहीं हो सकता, लेकिन वो कंट्रोल हो सकता है अच्छी तरीके पे। स्टेज सी का जो कैंसर होता है वो जिगर से बाहर निकल चुका होता है, और वो या तो फेफड़ों में चला जा चुका होता है, या लोकल एब्डामिन पेट के मुंह और अज़ा पे जा चुका होता है, या वो पानी बना चुका होता है। तो इसको स्टेज सी कैंसर बोलते हैं, जिगर का कैंसर। और ऐसे में फिर हम गोलियां देते हैं, और गोलियों के जरिए इस सी स्टेज के कैंसर को हम कंट्रोल करते हैं। और एक फिर आखिरी स्टेज होती है जिसको स्टेज डी बोलते हैं, कि वो या तो जिगर का कैंसर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, जिगर से बाहर निकल चुका होता है, या वो पेशेंट की जनरल कंडीशन इतनी खराब होती है कि उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। तो ये फैसला कि आया आपको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये आपका डॉक्टर ही आपके लिए करेगा। अमूमन एक जनरल, जिस तरह के मैंने बोला था कि लिवर सिरोसिस के मरीजों में अगर कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस है, कोई पेचीदगी नहीं है, तो वो एक येलो लाइट में है। जिस तरह के ट्रैफिक की लाइट्स में जब येलो होता है तो आप ज़रा स्पीड कम कर देते हैं, और आप या गाड़ी रोक लेते हैं, या फिर आप गाड़ी को रेड से येलो लाइट आ गई तो आप गाड़ी चलाने के मूड में आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर स्टेज ए कैंसर है और इसका इलाज हुआ है या इसका इलाज होना है, और वो बहुत छोटा अर्ली स्टेजेस का कैंसर है, बाकी जिगर नॉर्मल है, जिगर में कोई मसला नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगेन क्लोज मॉनिटरिंग के जरिए। अगर स्टेज बी है या स्टेज सी है या स्टेज डी है, तो बी सी डी स्टेजेस में
عموماً ہم روزہ نہیں رکھواتے۔ اگر ان کو علاج شروع ہے، وہ گولیاں شروع ہے، یا ان کا ٹیسٹ یا جو عام طور پہ لیزر بولتے ہیں اس کا وہ انٹرونشن ہوا ہے، تو ایسے میں بھی ہم روزہ نہیں رکھواتے، کیونکہ ایسے کنڈیشن میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے اور جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا۔ جب آپ اس کے پاس جائیں گے یا آپ کا پیشنٹ اس کے پاس جائے گا، جب پیشنٹ اس کے پاس جاتا ہے، اس کی ایگزامینیشن کرتا ہے، اور اس کی ایگزامینیشن کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ آیا آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایز اے پرنسپل سٹیج اے میں، کہ جس میں بہت ہی چھوٹا کینسر ہوتا ہے، ابتدائی مرحلے کا ہوتا ہے، اور وہ یا تو کمپلیٹلی کیور ہو جاتا ہے یا اس کا کیور کے لیے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، اس سٹیج میں وہ مریض روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ جو یلو لائٹ میں ہے یا یلو ریجن میں رکھ سکتا ہے۔ اور اگر سٹیج بی ہے کہ وہ جگر کے اندر ہی ہے کینسر، لیکن وہ سائز میں بڑا ہے، سٹیج سی ہے کہ وہ جگر سے باہر نکل گئے چاہے سائز جتنا بھی ہے، اور سٹیج ڈی کہ وہ پیشنٹ کی جنرل کنڈیشن بہت بڑی خراب ہے یا کینسر بہت بڑا پھیل گیا ہے، تو ایسے سٹیجز میں بی سی اور ڈی سٹیج میں عموماً ہم روزہ نہیں رکھواتے۔ تو یا اگر ایسا ہے کہ ایون سٹیج اے ہے لیکن اس پیشنٹس کو اور دوسری کمپنسیشن ہوئی، ڈی کمپنسیشن ہوئی ہے، اور کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہے، اس کو مدوشی کے دورے پڑے ہیں یا اس کے پیٹ میں پانی ہے، تو اس وقت بھی ہم پھر کہتے ہیں کہ ایسا شخص روزہ نہ رکھے تو اور اس کا فدیہ دے۔ لیکن اگین وہی بات کہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو صرف آپ کی ہسٹری سن کے نہیں کرے گا، آپ کی ایگزامینیشن چاہیے ہوگی، اور ایگزامینیشن کے بعد کچھ ٹیسٹ کرنے ضروری ہوں گے، اور اس ٹیسٹ کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ۔ اگر کسی شخص کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کو جگر کی پیوند کاری ہوئی ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، تو ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والے سیشن میں، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔